अब हम आपको बीजेपी के उन रणनीतिकारों के बारे में बताते हैं जिनके कंधे पर मिशन बंगाल की जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा। अमित शाह पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जबकि जेपी नड्डा वर्तमान अध्यक्ष हैं। नड्डा इस समय बंगाल के दौरे पर हैं, जबकि अमित शाह ने पिछले दिनों बांकुरा से अपने बंगाल अभियान की शुरुआत कर दी। इसके बाद नंबर आता है कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि जून 2015 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने की वजह से जेपी नड्डा ने अपनी टीम में उनकी भूमिका के साथ कोई बदलाव नहीं किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें पश्चिम बंगाल की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया। इसी तरह शिव प्रकाश सिंह, जो कि केंद्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में माहिर माना जाता है। रणनीतिकारों में दिलीप घोष भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेहद जुझारू माने जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अध्यक्ष बनने के बाद से अब तक उनकी गाड़ी पर 100 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। आपने आखिरी लाइन पर ध्यान नहीं दिया। दिलीप घोष पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हमारे पास इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा इतना बताने के लिए काफी है कि बंगाल की राजनीति में हिंसा अपनी जगह बना चुकी है। ताजा उदाहरण सिलीगुड़ी का है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि सिलीगुड़ी में पुलिस की फायरिंग से बीजेपी कार्यकर्ता ओलेन रॉय की मौत हुई। पुलिस अधिकारियों, सुन लीजिए, ममता जी के राज में न्याय नहीं मिलता, किंतु सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा मैं यदि गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया। एक नहीं, मेरे पास 10 वीडियो है। यह सिंपल है कि कितनी झूठी है पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्या ट्वीट करती है और क्या हरकत करती है। यह वीडियो इसका प्रमाण है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस पहले ही पुलिस फायरिंग में मौत से इनकार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि उसने शॉटगन चलाई ही नहीं। आरोप है कि कुछ प्रदर्शन में कुछ हथियारबंद लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने गोली चलाई जिससे बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। सिलीगुड़ी का ही तरह बंगाल में हुई ऐसी कई घटनाओं में अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि हत्या किसने की। लेकिन एक बात तो साफ है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और लगातार हो रही है। और हमने बंगाल की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार गौतम लेडी से पूछा कि यह सिलसिला खत्म कब होगा। कोई स्टेप उठाने का जो जरूरत है वो स्टेप उठाया नहीं, फिर उनको फिर संभालना पड़ रहा है वही हिंसा। बंगाल में भी ऐसे हुआ है जैसे तृणमूल कांग्रेस जब वामपंथी के खिलाफ शिकायत की, उन्होंने चुनाव जीत के आ गया, सत्ता हासिल की, लेकिन वही हिंसा रोकने के लिए क्या करेंगे, क्या कदम लेंगे, उठाएंगे, इसके ऊपर ना तो सत्तारूढ़ दल ना कि विरोधी दल आज तक कभी चर्चा ही नहीं की। इसलिए मुझे लग रहा है जब तक ये चुनाव ऐसे सिलसिला चलता रहेगा तब तक बंगाल में चुनाव भी होगा और उसके साथ साथ हिंसा भी रहेगा। यानी कुल मिलाकर दिक्कत एक ही है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका चरित्र कुछ और होता है, और जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका चरित्र कुछ और हो जाता है। आपके बयान इस बात से तय होते हैं कि आपका वोटर कौन है। आगे बढ़ने से पहले आपको 15 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर 4 अगस्त 2005 की है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। ममता बनर्जी तब यूपीए के साथ नहीं थी। सदन में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, मौका नहीं मिला तो डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंक दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर रोने लग गई। ममता बनर्जी को लगता था कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन 15 साल बाद जब घुसपैठ रोकने के लिए कानून बना तो ममता बनर्जी उसका विरोध करने लगी। जब इस स्वरूप इलाज राजनीति को समझिए। 15 साल पहले जब बंगाल में लेफ्ट का शासन था तब ममता बनर्जी को लगता था कि मुस्लिम वोट पर लेफ्ट का एकाधिकार है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट पर तो टीएमसी का अधिकार है। उन्हें डर है कि कहीं ये वोट बैंक छिटक न जाए। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2007 से 2011 तक का समय हिंसा का समय रहा। ममता बनर्जी ने सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर वाम मोर्चा की सरकार को झुका दिया। इसका असर 2009 के लोकसभा चुनाव में दिखा। ममता बनर्जी को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली और 2011 में बंगाल की सत्ता भी मिल गई। 34 सालों से खड़ा वामपंथ का किला ममता ने गिरा दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के जरिए डराने और धमकाने का जो भी तरीका कभी लेफ्ट ने अपनाया था उसे टीएमसी ने अपना लिया।
हिंसा का रास्ता अगर संभावनाओं के दरवाजे खोलता है तो कौन होगा जो इसे नकार देगा? कम से कम राजनीति में तो कोई नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए फिक्र की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।